प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी और उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईडी को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईडी को उसकी स्थापना हुई और उसका एकमात्र उद्देश्य पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना था। उसी की प्रक्रिया में एग्ज़ाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार में विभिन्न गवर्नर जनरलों की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि 1757 के बाद भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय जैसे पदों का गठन हुआ, जिसमें अलग अलग भूमिका में अधिकारी आए और उन्होंने अपने तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रक्रिया में बहुत से नाम हैं, जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, रॉबर्ट क्लाइव हैं, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड रिपन है। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखेंगे कि जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट बहुत ही कसी हुई भाषा में लिखा गया है, इसको आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विचार शैली है, उद्देश्य है, उन पहलुओं के बारे में पता चलेगा। तो इसको आप एक बार रीड करें। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार में विभिन्न गवर्नर जनरलों की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार केवल सैन्य विजय का परिणाम नहीं था, बल्कि कूटनीति, सहायक संधि, अधीनस्थ मित्रता और विलय की क्रमिक नीति का परिणाम था। 18वीं शताब्दी में कंपनी व्यापारिक हितों से साम्राज्यवादी प्रभुत्व की दिशा में बढ़ने लगी थी। इसका सही मतलब ये है कि कंपनी ने अपनी अलग अलग नीतियों के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने का प्रयास किया और अलग अलग प्रतिभावान गवर्नरों और गवर्नर जनरलों ने अपने माध्यम से इस शक्ति को मजबूत आधार प्रदान किया। इसमें हेडिंग है, कंपनी का आरंभिक आधार निर्माण। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में कंपनी की राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति को मजबूत किया। उसने भारतीय शक्तियों के मध्य संतुलन बनाकर आगे के विस्तार की भूमि का निर्माण किया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जो 1772 से 1785 तक रहा। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, जो 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय मैसूर युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रीय लाभ प्राप्त करके प्रशासनिक स्थिति को मजबूत किया। अतः इस चरण में विस्तार सीमित था, लेकिन कंपनी की नींव मजबूत हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही पुलिस सेवा का स्थापना की और आज के समय में हम जो सिविल सेवा देखते हैं उसकी स्थापना भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की। लॉर्ड कॉर्नवालिस का देहांत 1805 में गाज़ीपुर में हुआ था और वर्तमान में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाज़ीपुर में ही है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। कंपनी के प्रभुत्व की स्थापना व आक्रामक नीति। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली अपनाकर हैदराबाद, अवध तथा मराठा राज्यों को कंपनी के प्रभाव में ले आया था। चौथे मैसूर युद्ध के उपरांत टीपू सुल्तान की शक्ति को भी क्षीण हो गई थी, यानी कि टीपू सुल्तान को हराने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली 37 वर्ष की आयु में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और उसे बंगाल का शेर कहा जाता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हस्तक्षेप की नीति त्याग कर मराठों, पंडारियों तथा नेपाल के विरुद्ध अभियान चलाकर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित की। अतः इस चरण में कंपनी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का विस्तार किया। अगले हेडिंग के बारे में देखते हैं, कंपनी की विलय नीति व सीमा। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय प्रथम बर्मा युद्ध से असम और अराकान जैसे क्षेत्र प्राप्त हुए, लेकिन वेंटिंग की नीति संयमित रही। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत कुशासन का आरोप लगाकर प्रत्यक्ष विलय की नीति अपनाई।
चलाई, सतारा, झांसी, नागपुर व अवध का विलय इसी का परिणाम था। तो आपको मैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में बता देता हूँ। लॉर्ड डलहौजी 1848 में बंगाल भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के कारण ही 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पंजाब तथा बर्मा के कुछ भाग भी कंपनी के अधीन किए गए, अतः कंपनी का विस्तार, आधार, निर्माण, प्रभुत्व स्थापना व प्रत्यक्ष विलय के चरणों में विकसित हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी अधिक निर्णायक सिद्ध हुए। लॉर्ड डलहौजी की आक्रामक नीति ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया, अतः यह विस्तार अल्पकालीन साम्राज्यवादी सफलता लेकिन दीर्घकालीन राजनीतिक संकट का प्रत्यक्ष कारण बना। स्पष्ट शब्दों में देखें तो प्लासी के युद्ध के बाद और 1857 की क्रांति से पहले के बीच में ही अंग्रेज़ों की जितना भी क्षेत्रीय विस्तार हुआ केवल वही हुआ। उसके बाद कंपनी के शासन को समाप्त करके इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने उनके साम्राज्यवादी विस्तार नीति पर रोक लगा दी और उनके जो राजनीतिक अधिकार थे उन पर कानूनी अंकुश लगाकर 1858 का अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना गया और भारत में पहले वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग है। तो इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।